निमंत्रित करने आए हैं, लेकिन पत्र के माध्यम से कार्यक्रम में बहिष्कार किए हैं, क्या मामला है? देखिए, सवाल ये उठता है कि जब मैं पहली बार सांसद बन के आया तो मैंने शहीद स्थल पे जो शहीद स्तंभ है, थानापुर कांड के शहीदों के नाम लिखे थे और उस नाम की सूची में 9 हमारे जो शहीदों के नाम लिखे हुए थे, जिसमें हमने देखा कि केवल मात्र 3 ऐसे शहीद थे जिनकी मूर्तियां लगी थी। बाकी 6 जो हमारे शहीद थे जो पीड़ित समाज से आते थे, उनकी मूर्तियां वहाँ नहीं थी। तो हमने कमेटी से अनुरोध किया, जिलाधिकारी से किया कि पीड़ित के सम्मान में वंचित समाज के उन लोगों को हमें भी सम्मान देना चाहिए और पूरे देश को देना चाहिए जिन लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया देश की आज़ादी की लड़ाई में। 1942 में जिन लोगों ने शहीद हुए, अपनी जान की कुर्बानी दी, उन 9 लोगों के साथ 3 लोगों को तो सम्मान मिला है, लेकिन बाकी जो 6 नाम उस स्तंभ पर है, उन 6 लोगों की भी मूर्तियां लगनी चाहिए। क्या करेंगे उसके तो लिए? उसके लिए हमने उसी समय सांसद निधि से 10 लाख रुपया जिलाधिकारी को हमने दे दिया और हमने ये कहा कि तुरंत आंगन बना करके इसका चबूतरा बनवा दे। जैसे दाहिनी तरफ है स्तंभ के चबूतरा, वैसे बाईं तरफ आप कर दीजिए और बाईं तरफ उन 6 शहीद जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, उन लोगों की फोटो मुहैया करा दीजिए। हम लोग उसकी मूर्तियां लगा करके उनको भी उतना ही बराबर का सम्मान देंगे और समाज में एक ज़रूर मैसेज जाएगा कि शहीद स्थल पर सभी के साथ न्याय हो रहा है और आज़ाद भारत में जो सबका अधिकार और सम्मान है उसे प्राप्त हो। थैंक यू। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सामंतवादी विचारधारा के कुछ लोग हैं जो किसी पार्टी के से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने अपना प्रभाव, अपने जो है कि सरकार होने का प्रभाव, सत्ता का प्रभाव करके उस सांसद निधि को रोक दिया। और रोकने का मतलब ये था कि संस्था के ऊपर दबाव बनाया और संस्था ने हमारे दिए गए उस निधि को एक्सेप्ट नहीं की। तो जब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैंने दूसरी बार पत्र लिखा, तीसरी बार लिखा और यहाँ तक कि हरियस ने उसका आगरण भी बनाया और आगरण जब बना करके इनसे एनओसी लेने की बात की कि आप अनापत्ति दे दीजिए, हम चबूतरा बना देते हैं, सांसद जी पैसा दिए हैं, तो इन लोगों ने हमारा वो इस पर काम करने की अनुमति नहीं दी। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं वंचित और पिछड़े समाज के लोगों की अवहेलना जब संस्था कर रही है, उनको उचित सम्मान नहीं दे रही है, तो मेरी ड्यूटी बनती है, मेरी जिम्मेदारी है कि सभ्य समाज और आज़ाद भारत में हर किसी व्यक्ति का सम्मान और अधिकार पाने का जो अधिकार है उसको हम संरक्षित करें। और उसी के तहत हमने एक निर्णय लिया अपने लोकप्रिय विधायक श्री प्रभुनारायण जी और अपने जिलाध्यक्ष के साथ कि हम लोग जो ऐसा संगठन, ऐसी संस्था जो शहीद स्थल के संरक्षण के लिए लगी है और वो इस तरीके का व्यवहार कर रही है, तो उसके द्वारा लगाए हुए मंच पर हम लोग शेयर नहीं करेंगे और शहीदों का सम्मान करके उनके आगे नतमस्तक हो करके उनको प्रणाम करके और हम यहाँ से जाएंगे और अन्य जगहों पर जो शहीद स्थल है वहाँ पर हम प्रणाम करेंगे, लेकिन उनका मंच हम शेयर नहीं करेंगे। तो उसी के तहत आज हम यहाँ आए और यहाँ से जो है वापस जा रहे हैं। थाना फूकने में कामता प्रसाद विद्यार्थी ने नेतृत्व किया था, उनके नेतृत्व में थाना फूका गया था, तो मूर्ति पहले तो उनकी लगनी चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? लेकिन चूंकि उस पटल पे उनका नाम नहीं डाला गया है, आप देखेंगे वो जो स्तंभ है उसका नाम नहीं, अगर हम जोड़ते तो लोग ये कहते कि हम अपनी तरफ से नाम जोड़ रहे हैं, लेकिन जिनके नेतृत्व में हुआ था उसको तो सम्मान मिलना ही चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में स्तंभ उनके नाम से बन जाए, चबूतरा उनके नाम से बन जाए और शहीदों की मूर्तियां जो है कि उनके सामने लग जाए, उनको भी सम्मान मिल जाए
और सभी 9 शहीदों को बराबर का सम्मान मिल जाए। इस तरीके से जो गैर बराबरी दिख रही है वो गैर बराबरी को मिटाना हमारा कर्तव्य है। हम उसके लिए प्रयासरत रहते रहेंगे। लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्या आपने कार्यक्रम बहिष्कार किया है, क्या मांग? देखिए, हम लोग हर साल शहीदों के सम्मान में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 16 अगस्त को यहाँ आते हैं। तो 16 अगस्त का दिन ऐतिहासिक दिन है। 1942 में यहाँ आज़ादी का झंडा गड़ने का काम किया और शहीद हुए थे हमारे पूर्वज। और जब हम लोग यहाँ आए अगली बार तो एक शिलापट लगा है जिसमें 9 शहीदों की सूची बनी है और उसको पढ़ने का हम लोग ने काम किया, लेकिन मूर्ति 3 लोगों की लगी। तो ये लगा कि कहीं न कहीं से वो लोग जो इस देश के लिए शहीद हुए हैं और पीडीएफ परिवार से जुड़े हैं, उनका एक तरह से अपमान है। मैं सांसद जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने अपने निधि से 10 लाख रुपए का प्रस्ताव बना के जिलाधिकारी को दिया कि भाई हम सब शहीदों का आदर करते हैं। एक चबूतरा बना के इनकी मूर्ति भी यहाँ लगाने का। देखिए, 1 साल हो गए जहाँ सरकार के इशारे पे अधिकारी कर्मचारी रोज शहीदों का अपमान कर रहे हैं, महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। आज यहाँ बताए हमें अधिकार है, प्रस्ताव कहाँ दे सकते? हम यदि शहीदों के स्थल पर पैसा दे दो तो कोई गुनाह तो करते नहीं। हमारी सांसद निधि में, आपके सांसद निधि में ये व्यवस्था है कि ऐसे स्थलों पर पैसा दे सकते हैं। ले भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी, उस पैसे की स्वीकृति नहीं प्रदान कर रहे। आज समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि पीडीए परिवार से जुड़े शहीदों का अपमान समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज ये नहीं करने देंगे, लेकिन जब 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो एक भव्य रूप बना के उनको सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। इसके पहले भी हम लोग आते थे, आज से नहीं, जब से हम लोग विधायक हैं तब से इस स्थल पर आते थे। अभी ये स्थल नहीं बना था तब से आते थे, थाने के बगल में कराते थे। एक परंपरा थी। प्रेस के साथियों, आप सब जानते, शहीदों का सम्मान कोई मामूली सम्मान नहीं। यहाँ का उप जिलाधिकारी, यहाँ का सीओ आज इनके सम्मान में समय से पहले खड़े रहते थे, दिन भर जब कार्यक्रम होते थे। लेकिन हम लोग तो अगली बार भी आए, इस बार भी आए, हमें नहीं लगता है कोई अधिकारी। तो ये खुद इनकी सरकार पर इशारे पे इनके अधिकारी सामंती प्रवृत्ति के लोग ये नहीं चाहते हैं कि इन महापुरुषों को जो पीडीए परिवार के शहीद हैं उनको सम्मान मिले। लेकिन हम सब आज बहिष्कार करते हैं। इस घटना से दुखी हम लोग हैं। ये समिति के लोग, ये सामंती विचार के लोग शहीदों को सम्मान नहीं देना चाहते, इसलिए हम इसका बहिष्कार करते हैं और भविष्य में इनको हम लोग सम्मान दिलाने का काम करेंगे।